क्या आपने कभी नोटिस किया है कि होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने के बाद आप और ज्यादा इमोशनल, रेस्टलेस या कंफ्यूज्ड फील करने लगते हैं? क्या ऐसा लगता है कि हीलिंग होने के बजाय आपकी प्रॉब्लम्स और सरफेस पर आ रही हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि होपोनोपोनो सिर्फ एक अफर्मेशन नहीं, बल्कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल डिटॉक्स प्रोसेस है। और जब आप इसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल रेडीनेस और एनर्जी प्रोटेक्शन के बिना करते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपकी सप्रेस्ड इमोशंस को सीधे सरफेस पर ले आती है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल ओवरवेल्म, एनर्जी ड्रेन और मेंटल कंफ्यूजन। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम 2 Hours फ्री मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास। अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को अनलॉक करें, एक ट्रांसफॉर्मेशनल इंट्रोडक्शन। रेगी सेशन का उद्देश्य, इस 2 घंटे के सेशन के अंत तक आप सीखेंगे डिजायर को क्रिस्टल क्लियर कैसे करें, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें, पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इमोशनल रीसेट का सीक्रेट, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का तरीका। डेट 21 दिसंबर 2025। टाइम सुबह 7 बजे। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर जाएं और अपनी सीट बुक करें। सीट्स आर लिमिटेड। इस वीडियो में आप जानेंगे होपोनोपोनो के रियल साइड इफेक्ट्स। क्यों होते हैं ये साइड इफेक्ट्स, साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो 7 खतरनाक गलतियां जो अननोइंगली आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेगा एक 100% सेफ जेंटल होपोनोपोनो प्रैक्टिस सिस्टम, जिससे आप हीलिंग को बिना डैमेज के एक्टिवेट कर पाएंगे। वीडियो हाइलाइट्स। होपोनोपोनो क्या है और यह इतना पावरफुल क्यों है? होपोनोपोनो के 7 पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, इमोशनल, फिजिकल, एनर्जेटिक। साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं? साइकोलॉजी प्लस एनर्जी प्लस स्पिरिचुअलिटी। 7 खतरनाक गलतियां जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। 3 स्टेप सेफ प्रैक्टिस फॉर्मूला, ग्राउंडिंग, पेसिंग, रिप्लेनिशमेंट। एडवांस्ड एनर्जी प्रोटेक्शन रिचुअल, डिवाइन शील्ड एक्टिवेशन। कब पॉज करना है और कब कंटिन्यू करना है। हीलिंग को स्टेबल बनाने के लिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशीट फॉर सेफ हीलिंग। यह वीडियो किन के लिए है? होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर्स, LOA और मैनिफेस्टेशन फॉलोअर्स, स्पिरिचुअल सीकर्स, हीलर्स, सेंसिटिव या एम्पैथ लोग, इमोशनल हीलिंग जर्नी पर चल रहे लोग, मनी मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस हीलिंग करने वाले। कमेंट में शेयर करें, होपोनोपोनो करते समय आपको कौन से साइड इफेक्ट्स फील हुए? क्या इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली? लाइफ टेक गुरु को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा मिथ क्या है कि होपोनोपोनो बस 4 लाइंस बोलने से काम कर जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन सच यह है, अगर आप इमोशनली रेडी नहीं हैं, अगर आपकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है, तो ये प्रैक्टिस आपको टेम्परेरीली वर्स भी फील करा सकती है। हीलिंग से पहले क्लियरिंग होती है, और क्लियरिंग अगर अनसेफ तरीके से हो तो डैमेज कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं होपोनोपोनो के 7 पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। ये साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 4 मिनट पर मैं शेयर करूंगा वो एग्जैक्ट 3 स्टेप सेफ प्रैक्टिस फॉर्मूला, जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए रियल हीलिंग को एक्टिवेट करता है। कुछ टाइम पहले मेरी एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने होपोनोपोनो लगातार 21 डेज तक किया, लेकिन 10वें दिन से उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे, नींद टूटने लगी और पुरानी मेमोरीज बार बार डिस्टर्ब करने लगी। उन्हें लगा शायद ये प्रैक्टिस मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब मैंने उन्हें
सेफ प्रैक्टिस मेथड सिखाया। सिर्फ 7 दिनों में उनकी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो गई। वो ज्यादा पीसफुल थी, मेंटली क्लियर और इमोशनली अलाइंड। तो अगर आप भी चाहते हैं कि होओपोनोपोनो आपकी लाइफ में डैमेज नहीं बल्कि डीप हीलिंग लाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। होओपोनोपोनो क्या है और यह इतना पावरफुल क्यों है? होओपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाईयन हीलिंग प्रैक्टिस है जो हमें यह सिखाती है कि हमारी बाहरी रियलिटी असल में हमारी इनर मेमोरीज और बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन होती है। मतलब जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड पुराने डेटा का रिजल्ट है। जब हम होओपोनोपोनो में ये 4 लाइंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, तो हम अपनी सबकॉन्शियस मेमोरीज को एक्नॉलेज करते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, तो हम ब्लेम छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। थैंक यू हमें रेजिस्टेंस से निकालकर ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करता है, और आई लव यू हमें फिर से डिवाइन हीलिंग एनर्जी से रिकनेक्ट कर देता है। यही वजह है कि होओपोनोपोनो इतनी पावरफुल है, क्योंकि ये प्रैक्टिस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करती है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम भी शुरू होती है। जब आप सबकॉन्शियस को साफ करते हैं तो वहां स्टोर्ड सारी सप्रेस्ड इमोशंस, पुराने ट्रॉमास और पेनफुल मेमोरीज सरफेस पर आने लगती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक पुराने बंद कमरे की सफाई कर रहे हो। पहले धूल उड़ती है, चीजें बिखरती हैं और केओस बढ़ता है, और उसके बाद ही क्लैरिटी आती है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस के लिए इमोशनली और एनर्जेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो ये धूल आपको साफ करने के बजाय सफोकेट भी कर सकती है। और यहीं से शुरू होती हैं होओपोनोपोनो की वो साइड इफेक्ट्स जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। होओपोनोपोनो के 7 पॉसिबल साइड इफेक्ट्स जो कोई नहीं बताता, अब मैं आपको बताने वाला हूं। वो 7 साइड इफेक्ट्स जो होओपोनोपोनो प्रैक्टिस के दौरान हो सकते हैं, खासकर तब जब आप इसे प्रॉपर गाइडेंस और सेफ मेथड के बिना कर रहे होते हैं। साइड इफेक्ट 1, इमोशनल ओवरवेल्म, भावनात्मक बोझ। होओपोनोपोनो करते समय आपकी सप्रेस्ड इमोशंस जैसे एंगर, सैडनेस, गिल्ट और शेम अचानक सरफेस पर आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि आप बिना किसी रीजन के रो रहे हैं या छोटी छोटी बातों पर इरिटेटेड हो रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होओपोनोपोनो आपकी इमोशनल लेयर्स को धीरे धीरे पील कर रहा होता है। याद रखिए, ये एक डिटॉक्स प्रोसेस है, और डिटॉक्स हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। साइड इफेक्ट 2, ओल्ड मेमोरीज रीसर्फेसिंग, पुरानी यादों का वापस आना। बहुत से लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें अचानक चाइल्डहुड की पेनफुल मेमोरीज, पास्ट रिलेशनशिप्स या पुराने ट्रॉमास याद आने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस डरावना लग सकता है, लेकिन सच यह है, ये इस बात का साइन है कि हीलिंग शुरू हो चुकी है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड इन मेमोरीज को फाइनली रिलीज करने की कोशिश कर रही होती है। साइड इफेक्ट 3, फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक लक्षण। कुछ लोगों को हेडेक्स, बॉडी एक्स, फटीग या डाइजेस्टिव इश्यूज एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि इमोशनल रिलीज का फिजिकल एक्सप्रेशन होता है।
एनर्जी मेडिसिन में इसे कहा जाता है हीलिंग क्राइसिस। जब बॉडी टॉक्सिन्स और इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज करती है तो टेम्परेरीली सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। साइड इफेक्ट 4, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद में खलल, विविड ड्रीम्स, नाइटमेयर्स या बार बार नींद टूटना। ये सब होपोनोपोनो प्रैक्टिस के दौरान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड रात में डीप प्रोसेसिंग कर रही होती है। साइड इफेक्ट 5, रिलेशनशिप ट्रिगर्स, रिश्तों में तनाव। जब आप अपनी इनर हीलिंग कर रहे होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी ट्रिगर हो सकते हैं। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से सरफेस पर आ सकते हैं। इसका कारण ये है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है और दूसरे लोग इस शिफ्ट को अनकॉन्शियसली फील करते हैं। साइड इफेक्ट 6, टेम्पररी कंफ्यूजन और डाउट, अस्थायी भ्रम। कभी कभी आपको लग सकता है क्या ये सच में काम कर रहा है, मैं सही तरीके से कर रहा हूं या नहीं। ये डाउट आपकी ईगो का रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ईगो को चेंज पसंद नहीं होता। साइड इफेक्ट 7, एनर्जी ड्रेन, ऊर्जा की कमी। कुछ लोग बहुत टायर्ड या कंप्लीटली ड्रेन्ड महसूस करते हैं, खासकर तब जब वे बहुत इंटेंस या बहुत लंबे सेशंस करते हैं। याद रखिए, हीलिंग में एनर्जी लगती है और अगर आप अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं तो डिप्लीशन हो सकती है। अब ध्यान से सुनिए, ये सारे साइड इफेक्ट्स डरने के लिए नहीं है, ये टेम्पररी होते हैं और अगर आप इन्हें समझकर सही तरीके से नेविगेट करें तो यही एक्सपीरियंसेस आपकी डीपेस्ट हीलिंग का गेटवे बन सकते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो 7 खतरनाक गलतियां जो ज्यादातर लोग अननोइंगली करते हैं और जो उनकी एनर्जी को स्लोली डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्यों होते हैं ये साइड इफेक्ट्स? द साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी। अब चलिए समझते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स होते क्यों हैं। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक डर बना रहेगा और अंडरस्टैंडिंग ही फियर को डिसॉल्व करती है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जब आप होपोनोपोनो करते हैं तो आप सीधे अपनी सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सालों की कंडीशनिंग, बिलीफ्स, ट्रॉमास और रेपिटेटिव पैटर्न्स स्टोर्ड होते हैं। जब आप कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, तो आप उन पैटर्न्स को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। और याद रखिए, एक्नॉलेजमेंट ही हीलिंग का पहला स्टेप होता है। लेकिन जब ये पैटर्न सरफेस पर आते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड ओवरवेल्म्ड हो सकता है, क्योंकि अचानक आप उन इमोशंस को फील कर रहे होते हैं जिन्हें आपने सालों से सप्रेस करके रखा था। एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वह सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी स्टक एनर्जी को मूव कर रहे होते हैं, और जब एनर्जी मूव करती है तो वो टर्ब्यूलेंस क्रिएट करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक नदी का पानी सालों से रुका हुआ हो। जब आप उसे फ्लो करने देते हैं तो शुरुआत में वो मड्डी होता है, केओटिक लगता है, लेकिन जैसे जैसे फ्लो स्टेडी होता है पानी धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। होपोनोपोनो आपको डिवाइन अलाइनमेंट में ले जाती है।
लेकिन डिवाइन अलाइनमेंट में जाने के लिए आपको अपनी ईगो बेस्ड आइडेंटिटी को रिलीज करना पड़ता है। और ईगो को रिलीज करना सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि ईगो आपको सेफ रखने की कोशिश करती है और हर चेंज को थ्रेट की तरह देखती है। इसलिए जब आप होओपोनोपोनो करते हैं तो आपकी ईगो रेजिस्ट करती है, और यही रेजिस्टेंस साइड इफेक्ट्स के रूप में मैनिफेस्ट होती है। तो ये याद रखिए, ये साइड इफेक्ट्स आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी हीलिंग का प्रूफ है। ये साइंस है कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन साइड इफेक्ट्स को सेफली नेविगेट करना आना चाहिए। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वो 7 खतरनाक गलतियां जो ज्यादातर लोग अननोइंगली करते हैं और जिनकी वजह से हीलिंग के बजाय एनर्जी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। वीडियो को आगे जरूर देखिए। 7 खतरनाक गलतियां जो आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अब हम बात करेंगे उन 7 खतरनाक गलतियों की जो बहुत लोग अननोइंगली करते हैं और जो उनकी होओपोनोपोनो प्रैक्टिस की एनर्जी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आप इन मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपकी हीलिंग स्मूथ, सेफ और पावरफुल होगी। गलती 1, बिना ग्राउंडिंग के प्रैक्टिस करना। कुछ लोग सीधे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं बिना अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज किए। इसका असर नर्वस सिस्टम ओवरस्टिमुलेटेड, एनर्जी ड्रेन, इमोशनल ओवरवेल्म। सेफ वे, हमेशा 3 डीप ब्रेथ्स प्लस ग्राउंडिंग अफर्मेशन के साथ शुरू करें। एग्जाम्पल, मैं सेफ हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूं। गलती 2, ओवरडूइंग या मैराथन सेशंस। कुछ लोग कंटिन्यूअस घंटों प्रैक्टिस करते हैं जैसे यह एक रेस हो। इसका असर इमोशनल ओवरलोड, फटीग, कंफ्यूजन। सेफ वे, शुरुआत में 5-10 मिनट सिर्फ एक स्पेसिफिक इश्यू पर फोकस करें। रिमेंबर, हीलिंग जर्नी है, रेस नहीं। गलती 3, इमोशनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करना। जब पुरानी मेमोरीज या ट्रॉमा सरफेस हो, उन्हें सप्रेस करना या इग्नोर करना बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसका असर सबकॉन्शियस ब्लॉक, स्टक एनर्जी। सेफ वे, फील और एक्नॉलेज करें, जर्नलिंग, जेंटल रिलीज या ब्रेथवर्क टेक्निक्स का यूज करें। गलती 4, एनर्जी रिप्लेनिशमेंट को स्किप करना। प्रैक्टिस के बाद एनर्जी रिफिल न करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसका असर ड्रेन फील करना, बर्नआउट, हीलिंग स्लो होना। सेफ वे, 2-3 मिनट्स ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पानी पीना। विजुअलाइजेशन, गोल्डन लाइट फिल होती हुई फील करें। गलती 5, ईगो बेस्ड कंपैरिजन। दूसरों की प्रैक्टिस, प्रोग्रेस या एक्सपीरियंसेस से खुद को कंपेयर करना। इसका असर ईगो ट्रिगर्स, सेल्फ डाउट, स्लोड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सेफ वे, अपने जर्नी को पर्सनल और नॉन कॉम्पिटिटिव रखें। फोकस ओनली ऑन योर ग्रोथ एंड हीलिंग। गलती 6, अनसेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना। नॉइजी, chaotic या इमोशनली हैवी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना। इसका असर डिस्ट्रैक्शंस, एनर्जी ड्रेन, नेगेटिव इंप्रेशंस एब्जॉर्ब होना। सेफ वे, काम, क्वाइट, सेफ स्पेस चूज करें। टिप, सॉफ्ट लाइटिंग, इंसेंस या जेंटल म्यूजिक यूज करें। गलती 7, आइसोलेशन और सपोर्ट न लेना। अपनी जर्नी में आइसोलेशन, गाइडेंस या कम्युनिटी सपोर्ट न लेना। इसका असर हीलिंग स्लो होती है, डाउट्स और फियर बढ़ते हैं। सेफ वे, ट्रस्टेड फ्रेंड, हीलर या कम्युनिटी सपोर्ट रखें। शेयरिंग योर एक्सपीरियंस हेल्प्स इंटीग्रेट हीलिंग फास्टर। ये 7 खतरनाक गलतियां बहुत सटल लग सकती हैं, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आपकी एनर्जी और हीलिंग पर बहुत बड़ा होता है। की इनसाइट, अगर आप इन मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे और सेफ 3 स्टेप फॉर्मूला प्लस एडवांस्ड एनर्जी प्रोटेक्शन फॉलो करेंगे तो आपकी होओपोनोपोनो प्रैक्टिस सेफ,
स्मूथ और डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल होगी। 3 स्टेप सेफ प्रैक्टिस फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट 3 स्टेप फॉर्मूला दे रहा हूं जो आपकी होओपोनोपोनो प्रैक्टिस को सेफ, जेंटल और डीपली इफेक्टिव बना देगा। अगर आपने इस वीडियो में अब तक कुछ भी याद रखा है तो इस बात को मिस मत कीजिए। स्टेप 1, एनर्जी ग्राउंडिंग, ऊर्जा को स्थिर करना। होओपोनोपोनो शुरू करने से पहले अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होंगे हीलिंग अनस्टेबल रहेगी। कैसे करें? अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखें। अब 3 गहरी सांसें लें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। शॉर्ट पॉज। अब अपने आप से धीरे से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं ग्राउंडेड हूं, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूं। ये सिंपल सा स्टेप आपकी नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि आप सेफ हैं। और जब आप सेफ फील करते हैं तभी आपकी सबकॉन्शियस माइंड ओपन होती है। स्टेप 2, जेंटल पेसिंग, धीरे धीरे आगे बढ़ना। बहुत से लोग होओपोनोपोनो को मैराथन की तरह करते हैं, घंटों तक कंटिन्यूअसली और एग्रेसिवली, और यहीं से ओवरवेल्म शुरू होता है। सेफ अप्रोच सुनिए। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट्स डेली करें। एक टाइम पर सिर्फ एक स्पेसिफिक इश्यू पर फोकस करें, सब कुछ एक साथ नहीं। और अगर आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस करें तो पॉज करें, ब्रीथ करें और फिर कंटिन्यू करें। याद रखिए, हीलिंग एक जर्नी है, रेस नहीं। स्टेप 3, एनर्जी रिप्लेनिशमेंट, ऊर्जा को फिर से भरना। होओपोनोपोनो प्रैक्टिस के बाद अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करना अनिवार्य है, और यही वो स्टेप है जो ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। कैसे करें? प्रैक्टिस के बाद 2 से 3 मिनट्स तक ग्रैटिट्यूड में बैठें। अपने आप से कहिए, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, आई एम फिल्ड विद डिवाइन लाइट एंड लव। अब विजुअलाइज कीजिए एक गोल्डन लाइट आपके पूरे बॉडी को हेड से टो तक फिल कर रही है। और अंत में पानी पिए, क्योंकि पानी फिजिकल और एनर्जेटिक दोनों डिटॉक्स में हेल्प करता है। अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे तो ड्रेन्ड फील करना नेचुरल है। ये 3 सिंपल स्टेप्स आपकी होओपोनोपोनो प्रैक्टिस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप सेफ फील करेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे और हीलिंग नेचुरली फ्लो होगी। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को होओपोनोपोनो अवॉइड करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए ताकि हीलिंग कभी हार्म में न बदले। वीडियो को कंटिन्यू रखिए। एडवांस्ड एनर्जी प्रोटेक्शन रिचुअल। अब मैं आपको वो एडवांस्ड एनर्जी प्रोटेक्शन रिचुअल देने वाला हूं जो आपकी होओपोनोपोनो प्रैक्टिस को 10 टाइम्स ज्यादा सेफ और कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देगा। अगर आप सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं या डीप हीलिंग वर्क कर रहे हैं तो ये रिचुअल आपके लिए नॉन निगोशिएबल है। द डिवाइन शील्ड एक्टिवेशन, दिव्य सुरक्षा कवच। ये रिचुअल आप होओपोनोपोनो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले करेंगे। अब मेरी आवाज को गाइड की तरह फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठें। आराम से बैठ जाइए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, ज्यादा स्टिफ नहीं, बस अलाइंड। अपने हाथों को लैप में रखें, पाम्स फेसिंग अप, रिसीविंग मोड में। स्टेप 2, इन्वोक डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य सुरक्षा को बुलाएं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए,
और अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं डिवाइन लाइट को इनवाइट करता हूं। मैं अपने चारों ओर लव और लाइट का एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता हूं। यह शील्ड मुझे सभी नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करती है। मैं सेफ हूं, मैं लव्ड हूं, मैं गाइडेड हूं। स्टेप 3, विजुअलाइज द शील्ड। कवच को विजुअलाइज करें। अब इमेजिन कीजिए आपके चारों ओर गोल्डन या व्हाइट लाइट का एक बबल बन रहा है। ये बबल आपको पूरी तरह से सराउंड कर रहा है, ऊपर से, नीचे से और चारों तरफ से। ये शील्ड सिर्फ पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी को अंदर आने देती है और हर हैवी नेगेटिव डिस्टर्बिंग एनर्जी को बाहर ही रखती है। स्टेप 4, एंकर विद ब्रेथ। सांस से एंकर करें। अब 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ इमेजिन करें ये शील्ड और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो रही है। स्टेप 5, बिगिन होपोनोपोनो। अब होपोनोपोनो शुरू करें। अब आप अपनी होपोनोपोनो प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद अपने हैंड्स को हार्ट पर रखें और कहिए, थैंक यू डिवाइन। I release all that no longer serves me. I am cleansed. I am renewed. I am whole. अब 3 बार क्लैप करें। ये क्लैप आपकी एनर्जी को सील करता है। ये रिचुअल सिंपल है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। इसे कंसिस्टेंटली यूज करें और आप खुद देखेंगे कि आपकी होपोनोपोनो प्रैक्टिस कितनी स्मूथ, कितनी सेफ और कितनी डीपली हीलिंग हो जाती है। अब फाइनल चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को होपोनोपोनो प्रैक्टिस मॉडिफाई करनी चाहिए या टेम्परेरीली अवॉइड, ताकि हीलिंग हमेशा ब्लेसिंग बनी रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कब रुकना है और कब कंटिन्यू करना है, लिसनिंग टू योर बॉडी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, होपोनोपोनो करते समय आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं, अपनी बॉडी और इमोशंस की सिग्नल्स भी सुननी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलती। साइंस की आपको पॉज करना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीमली एंग्शियस या पैनिक्ड फील कर रहे हैं, अगर आपको फिजिकल पेन या सीवियर डिस्कंफर्ट हो रहा है, अगर आपके मन में सुइसाइडल थॉट्स या एक्सट्रीम डिप्रेशन आ रहा है, या अगर आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, तो ये क्लियर संकेत हैं कि आपको प्रैक्टिस को पॉज करना चाहिए। इन केसेस में क्या करें? सबसे पहले होपोनोपोनो प्रैक्टिस को टेम्परेरीली स्टॉप करें और बिना हेजिटेशन प्रोफेशनल हेल्प लें। एक थेरेपिस्ट या एक्सपीरियंस्ड एनर्जी हीलर से ओपन होकर बात करें। साथ ही जेंटल सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करें। हल्की वॉकिंग, जर्नलिंग या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। याद रखिए, हीलिंग कभी प्रेशर से नहीं होती। साइंस की आप सही ट्रैक पर हैं। अब जानिए कि कब समझना है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप इमोशनल तो हैं, लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं हैं, आपको बीच बीच में क्लैरिटी के मोमेंट्स मिल रहे हैं, आप धीरे धीरे लाइटर फील कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव शिफ्ट्स दिख रहे हैं, और इनिशियल डिस्टर्बेंस के बाद आपकी स्लीप इंप्रूव हो रही है, तो ये साइंस हैं कि आपकी हीलिंग सही तरीके से अनफोल्ड हो रही है। होपोनोपोनो
एक टूल है और हर टूल को वाइजली यूज करना पड़ता है। अपने बॉडी को ट्रस्ट करें, वो आपको हमेशा बताएगी कि क्या राइट है और क्या नहीं। अब फाइनल चैप्टर में मैं आपको पूरा वीडियो एक पावरफुल रिमाइंडर के साथ क्लोज करके दूंगा, ताकि आप होपोनोपोनो को फियर के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ यूज करें। वीडियो को एंड तक देखिए। इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस हीलिंग को इंटीग्रेट करना। होपोनोपोनो सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक इनर शिफ्ट है। लेकिन याद रखिए, हीलिंग तब कंप्लीट होती है जब आप उसे अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं। इसलिए होपोनोपोनो के साथ साथ ये इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस आपकी हीलिंग को और ज्यादा डीप, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगी। प्रैक्टिस 1, जर्नलिंग। हर होपोनोपोनो प्रैक्टिस के बाद सिर्फ 5 मिनट्स जर्नलिंग करें। अपने आप से पूछिए, आज कौन कौन से इमोशंस आए, कौन सी मेमोरीज सरफेस हुई, अभी मैं कैसा फील कर रहा या रही हूं। कोई जजमेंट नहीं, बस लिखिए। जर्नलिंग आपके इमोशंस को माइंड से बॉडी तक प्रोसेस करने में हेल्प करती है। प्रैक्टिस 2, नेचर कनेक्शन। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार नेचर में टाइम बिताइए। अगर पॉसिबल हो तो बेयरफुट वॉकिंग करें, पेड़ों को टच करें, खुली हवा में डीप ब्रेथ्स लें। नेचर को बैलेंस करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को ग्राउंड और न्यूट्रल कर देती है। प्रैक्टिस 3, हाइड्रेशन। होपोनोपोनो प्रैक्टिस वाले दिनों में एक्स्ट्रा पानी पीजिए। पानी सिर्फ बॉडी को नहीं, इमोशनल और एनर्जेटिक टॉक्सिन्स को भी फ्लश करता है। हीलिंग के दौरान डिहाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है, इसलिए वाटर को इग्नोर मत कीजिए। प्रैक्टिस 4, जेंटल मूवमेंट। योगा हो, स्ट्रेचिंग हो या सिंपल वॉकिंग, कोई भी जेंटल मूवमेंट आपकी स्टक एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करती है। हीलिंग सिर्फ बैठकर नहीं होती, कभी कभी बॉडी को मूव करना भी जरूरी होता है। प्रैक्टिस 5, कम्युनिटी सपोर्ट। अगर पॉसिबल हो तो अपनी हीलिंग जर्नी किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। आपको सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ लिसनिंग स्पेस चाहिए। क्योंकि याद रखिए, आइसोलेशन हीलिंग को स्लो करता है, कनेक्शन हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। होपोनोपोनो तब सबसे पावरफुल बनती है जब आप उसे प्रैक्टिस से आगे ले जाकर लाइफ में जीना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशीट। अब इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्कशीट दे रहा हूं, जो आपकी होपोनोपोनो जर्नी को कंफ्यूजन से निकालकर क्लैरिटी और सेफ्टी में ले आएगा। इसे आप अपनी डायरी या नोटबुक में लिखिए और ऑनेस्टली आंसर कीजिए। याद रखिए, यह वर्कशीट किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। होपोनोपोनो सेफ प्रैक्टिस वर्कशीट। सेक्शन 1, सेल्फ असेसमेंट, आत्ममूल्यांकन। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैंने होपोनोपोनो प्रैक्टिस क्यों शुरू की? मेरा मेन इंटेंशन क्या है? अब लिखिए, प्रैक्टिस के दौरान मुझे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स फील हुए हैं? इमोशनल, फिजिकल या मेंटल? और फिर खुद से ईमानदारी से पूछिए, ये साइड इफेक्ट्स मुझे कैसा फील कराते हैं? क्या मैं स्कैर्ड हूं
या मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है? सेक्शन 2, एनर्जी चेक, ऊर्जा जांच। अब अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कीजिए। प्रैक्टिस से पहले क्या मैं अपनी एनर्जी को ग्राउंड करता हूं? यस या नो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? प्रैक्टिस के बाद मैं कैसा फील करता हूं? ड्रेन्ड, एनर्जाइज्ड, न्यूट्रल या कंफ्यूज्ड? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए कोई स्टेप्स लेता हूं? अगर हां तो कौन से? अगर नहीं तो क्यों? सेक्शन 3, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रगति ट्रैकिंग। अब पिछले 7 दिनों पर नजर डालिए। क्या आपने कोई भी पॉजिटिव शिफ्ट नोटिस किया है? छोटा ही सही, लेकिन रील। अब खुद से पूछिए, कौन से ओल्ड पैटर्न्स या बिलीफ्स अब भी मुझ में एक्टिव हैं? इन्हें जज मत कीजिए, सिर्फ एक्नॉलेज कीजिए। सेक्शन 4, सेफ प्रैक्टिस कमिटमेंट, सुरक्षित अभ्यास प्रतिबद्धता। अब कमिटमेंट का टाइम है। मैं अपनी होपोनोपोनो प्रैक्टिस को सेफ बनाने के लिए कौन से 3 स्टेप्स लूंगा? क्लियर लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए। और फिर अगर कभी मैं ओवरवेल्म्ड फील करूं तो मैं क्या करूंगा? ये आपका इमरजेंसी सेल्फ केयर प्लान है। इस मोमेंट पर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आप खुद होंगे। वीकली रिव्यू रिचुअल, हर संडे 5 से 10 मिनट्स निकालकर ये सवाल जरूर पूछिए। इस वीक मेरी बिगेस्ट ब्रेकथ्रू क्या थी? मुझे किस एरिया में और सपोर्ट चाहिए? और अगले वीक मैं अपनी प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? याद रखिए, होपोनोपोनो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जर्नी है। और जब आप अवेयरनेस, सेफ्टी और कंपैशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हीलिंग कभी ओवरवेल्म नहीं बनती, वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। एक्सपेक्टेड आउटकम। अब बात करते हैं कि जब आप इस सेफ होपोनोपोनो प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इमोशनल शिफ्ट्स। सबसे पहले आप अपने अंदर एक सटल लेकिन पावरफुल चेंज नोटिस करेंगे। आप पहले से ज्यादा काम, ज्यादा सेंटर्ड फील करेंगे। छोटी छोटी बातों पर इमोशनल ट्रिगर्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आप अपनी इमोशंस को जज किए बिना फील कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस, खुद के लिए और दूसरों के लिए नेचुरली फ्लो करने लगेगी। एनर्जेटिक शिफ्ट्स। एनर्जेटिकली आप खुद को लाइटर और क्लियरर फील करेंगे। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपको पहले जितना अफेक्ट नहीं करेगी। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। आपको अंदर से पता होगा कि क्या राइट है। और धीरे धीरे आप अपने डिवाइन कनेक्शन को क्लियरली फील करने लगेंगे। माइंडसेट क्लैरिटी। मेंटल लेवल पर कंफ्यूजन कम होगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में वाकई क्या चाहिए। पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स फोर्स से नहीं, नेचुरली डिसॉल्व होने लगेंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहने लगेंगे। ऑब्जर्वेबल चेंजेस। 3 स्पेसिफिक शिफ्ट्स। अब 3 ऐसे चेंजेस जो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। एक, आ बेटर स्लीप क्वालिटी। शुरुआती डिस्टर्बेंस के बाद आपकी स्लीप डीप और पीसफुल हो जाएगी। आपको विविड हीलिंग ड्रीम्स,
आने लगेंगे। 2 इंप्रूव्ड रिलेशनशिप्स। आप नोटिस करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में ज्यादा हार्मनी है। पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली रिजॉल्व होने लगेंगे। आप दूसरों को ज्यादा कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से देख पाएंगे। 3 इंक्रीज्ड सिंक्रोनिसिटीज। आपको ज्यादा कोइंसिडेंसेस दिखने लगेंगी। राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट टाइमिंग। ये साइन है कि आप डिवाइन फ्लो में अलाइंड हैं। एक बात याद रखिए, हीलिंग कभी लिनियर नहीं होती। कुछ दिन आप अमेजिंग फील करेंगे, कुछ दिन चैलेंजिंग होंगे, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए, खुद पर ट्रस्ट रखिए। आप टूट नहीं रहे, आप क्लियर हो रहे हैं। एंड दैट इज रियल हीलिंग। तो आज हमने खुलकर बात की होपोनोपोनो के साइड इफेक्ट्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप सेफ, जेंटल और इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकती हैं। अब सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। योर नेक्स्ट स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, कमेंट में लिखिए, मैं सेफ और पावरफुल होपोनोपोनो प्रैक्टिस के लिए रेडी हूं। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपका कमिटमेंट है खुद से। दूसरा स्टेप, शेयर कीजिए इस वीडियो में से कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट हुई। कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हीलिंग और दीपेन होती है। तीसरा स्टेप, इंप्लीमेंट कीजिए आज से ही 3 स्टेप सेफ प्रैक्टिस फॉर्मूला यूज करना शुरू करें, और जो वर्कशीट मैंने दी है उसे ऑनेस्टली फिल करें। यही कंसिस्टेंसी रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। देखिए, होपोनोपोनो एक गिफ्ट है, लेकिन हर गिफ्ट को सही अवेयरनेस के साथ यूज करना पड़ता है। आप डिजर्व करती हैं कि आपकी हीलिंग जर्नी सेफ हो, जेंटल हो और डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल हो। और मैं यहां हूं आपके साथ हर स्टेप पर। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं होपोनोपोनो एडवांस टेक्निक्स फॉर मनी मैनिफेस्टेशन। ये वीडियो वाकई गेम चेंजर होने वाला है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो। याद रखिए, आप पावरफुल हैं, आप वर्दी हैं, और आपकी हीलिंग जर्नी सेक्रेड है। मैं आप पर प्राउड फील करता हूं यहां होने के लिए, इस वर्क को करने के लिए, और खुद को चूज करने के लिए। आपको बहुत सारा लव और लाइट भेज रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।